डाइट टॉक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती है शुभा। फ्रेंड्स, अगर बीमारियों को कहना है बाय और हेल्थफुल लाइफ का आनंद लेना है तो स्टेप उठाइए अपनी डाइट के साथ। जी हाँ, ध्यान दीजिए अपने खाने पर और उसे बनाइए न्यूट्रिशियस, क्योंकि आप जानते ही हैं कि हेल्दी रहने के लिए न्यूट्रिशियस फूड का सेवन करना कितना जरूरी होता है। न्यूट्रिशियंस कितने ग्रुप में होते हैं और उनकी क्या क्या भूमिकाएं होती हैं, ये तो हम नहीं जानते। तो चलिए आज हम जानेंगे डाइट टॉक में इसके बारे में। बचपन से लेके आज तक हमने काफी बार स्वस्थ खाने के बारे में, बैलेंस खाने के बारे में सुना है, मगर हमारा खाना बैलेंस्ड है या नहीं है, इसके बारे में कैसे जानेंगे? अगर खाना बैलेंस्ड हो तो उसमें पूरे 7 इम्पोर्टेंट ग्रुप ऑफ न्यूट्रिएंट्स होना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ 7 न्यूट्रिएंट्स के बारे में। उसमें है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, वाटर और रफेज यानी कि रेसे। सबसे पहले प्रोटीन की बात करूँ तो प्रोटीन का काम है ग्रोथ और रिपेयर। जब बच्चों का ग्रोथ होता है उनके लिए प्रोटीन बहुत जरूरी होता है। प्रेगनेंसी में भी प्रोटीन की काफी अगत्यता है और हर व्यक्ति के लिए रोज का कम से कम 50 ग्राम प्रोटीन खाना बहुत ही जरूरी होता है। और ये प्रोटीन हमें मिलता है दाल में से, फिर उसमें मिलता है मच्छी में से, मटन में से, एग्स में से, स्प्राउट्स में से और नट्स में से। जब हम सफिशिएंट क्वांटिटी में प्रोटीन खाते हैं तो हमारे शरीर का ग्रोथ और रिपेयर ऑप्टिमम होता है। दूसरा काम है कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट हमें शक्ति देता है। जैसे गाड़ी चलाने के लिए पेट्रोल चाहिए, शरीर को चलने के लिए जो शक्ति चाहिए वो हमें मिलती है कार्बोहाइड्रेट से। ज्यादातर कार्बोहाइड्रेट हमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में से लेना चाहिए, यानी कि अनाज, आलू वगैरह चीजें। ये चीजें खाने से हमें कार्बोहाइड्रेट तो मिलता है, साथ में हमें मिलते हैं रेसे और विटामिन। तीसरी चीजों की मैं बात करूँ तो फैट्स। फैट्स हमें कम मात्रा में खाना है, क्योंकि आजकल हमने सुना है कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, हृदय रोग हो जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, ओबेसिटी हो रही है। तो फैट्स हमें कम खाना है। पूरे दिन में हमारी टोटल कैलोरीज का खाली 15% ही हमें फैट में से मिलना चाहिए। हाँ, फैट का काम तो है, मगर बहुत ज्यादा खाना जरूरी नहीं है। अब आगे मैं बात करूँ तो विटामिन की। उसमें वाटर सोल्यूबल और फैट सोल्यूबल दोनों तरह के विटामिन होते हैं। विटामिन हमें ज्यादा सब्जी में से, फल में से, ड्राई फ्रूट्स में से, नट्स में से, अनाज में से और कठोल में से मिलते हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं मिनरल्स की। मिनरल्स बहुत सारे शरीर के लिए उपयोगी है, मगर सबसे इम्पोर्टेंट है आयरन, कैल्शियम वगैरह। आयरन हमें मिलता है डार्क कलर की चीजों में से। जब हम कम आयरन लेते हैं तो हीमोग्लोबिन कम होता है। कैल्शियम की भी बहुत ही अगत्यता है, जो हमें मिलता है सफेद चीजों में से। ऐसे ही इम्पोर्टेंट है कॉपर, मैग्नीशियम, आयोडीन वगैरह, जो हमें कम मात्रा में चाहिए, मगर अलग अलग तरह का खाना खाने से वो सब हमें मिल जाता है। अभी आगे बात होती है पानी की। तो हर एक व्यक्ति को 8 से 10 गिलास पानी तो पीना ही चाहिए। रेसे भी हमें ज्यादा खाना चाहिए। तो और सब बहुत सारी बातें हम आगे करते ही रहेंगे, मगर ये 7 इम्पोर्टेंट ग्रुप ऑफ न्यूट्रिएंट्स को आप जरूर मत भूलिएगा।